हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अजंता के बारे में, इंट्रोडक्शन टू अजंता। ये हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, तो इसमें पूरा डिटेल से देखेंगे। अजंता के ऊपर इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो ये बेसिक, सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। और जो अजंता की गुफाएं हैं उसके बारे में अगर हम 1 से 2 घंटे का भी वीडियो बनाएं तो वो भी कम है। इसमें पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें टाइम कम है, शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। अजंता एक घाटी में स्थित है। यह घाटी सतपुड़ा से 7 कुंडों में गिरती हुई बागोरा नदी को काटती है। कई बार नदी का नाम पूछ लिया जाता है या फिर घाटी का नाम, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि विंध्याचल पर्वत की सह्याद्री श्रेणी पर अर्धचंद्राकार पहाड़ी बनी हुई है। मतलब जो अजंता की गुफाएं हैं उनका शेप पूछ लिया जाता है कई बार कि ये किस आकार की हैं, तो ये अर्धचंद्राकार आकार में ये बनी हुई है। इनका जो प्राचीन नाम है वो है अजिष्ठा। ऐसा कहा जाता है कि अजंता की गुफाओं के पास जो थोड़ी दूर पर एक गांव था उसका नाम था अजिष्ठा, तो उसी के गांव के नाम पर ही इसे भी फिर अजिष्ठा कहा जाने लगा, जो कि बाद में धीरे धीरे अजिष्ठा से फिर वो अजंता बोला जाने लगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महामयूरी में इसे अजीतजन्य कहा गया है। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ था महामयूरी, उसमें इसे अजितजन्य के नाम से जाना जाता है। इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, तो वो है 1890। मतलब इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, जो इसकी खोज हुई थी वो 1890 नहीं, 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। तो ये इन्होंने जो है वो शिकार के टाइम पे इस गुफाओं को देखा था। उसके बाद में फिर 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को दोबारा से जो है वो प्रकाश में लाए थे। इसका जो क्षेत्रफल है उसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 600 गज में फैला हुआ है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ केव की। तो यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। ये सबसे मेन है कि चैत्य गुफाएं कौन सी हैं और विहार गुफाएं कौन सी हैं। तो 5 चैत्य गुफाएं हैं। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। तो ये 5 जो है वो चैत्य गुफाएं हैं, और जो विहार गुफाएं हैं, जो बाकी 25 हैं, वो सब विहार गुफाएं हैं। विहार गुफाओं को संघाराम भी कहते हैं। अच्छा, जो चैत्य गुफाएं हैं ये सबको पता है कि यहाँ पर चैत्य जो गुफाएं हैं वो पूजा के लिए होती हैं। यहाँ पर चिता के अवशिष्ट फूल रखे जाते थे, जिनकी जो बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है, वो उनकी यहाँ पर पूजा होती थी। और विहार जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। उसके बाद बात करते हैं हीनयान और महायान की। तो 8, 9, 10, 12, 13 और 15 ये जो गुफाएं हैं ये हीनयान से संबंधित हैं। जो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। ठीक है, तो बाकी जो गुफाएं हैं, शेष गुफाएं जो हैं वो सभी हीनयान से संबंधित हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि चित्र किन गुफाओं में मिले हैं, तो जो चित्र हैं वो 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में पाए जाते हैं। इनके विषय बौद्ध, जो इनके विषय थे बौद्ध में जो जातक कथाएं हैं वो मोस्टली मेनली यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद इसकी अगर हम टेक्निक की बात करें कि ये किस तकनीक में जो चित्र हैं वो बने हुए हैं, तो फ्रेस्को बुनो या फिर फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बुनो क्या होती है? जो गीली भित्ति पर जो चित्रण किया जाता है उसे फ्रेस्को बुनो कहा जाता है, और जो सूखी हुई भित्ति पर चित्रण किया जाता है उसे फ्रेस्को सेको कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था एक बार फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको से कि गीली भित्ति का कौन सा है और सूखी भित्ति का कौन सा है। ये जो गुफाएं हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ उत्खनन है। ठीक है, जो पहले गवाक्ष बने हैं, फिर छत बनी है, फिर खंभे बनाए, फिर इनकी जो दीवारें हैं वो बनाई गई है। तो ये जो है पहाड़ थे,
पूरे जो लाइन से पूरे पहाड़ थे तो उनको काट काट कर जैसे ऊपर से उन्होंने काटना स्टार्ट किया और फिर वो शेप देते देते नीचे की तरफ आए हैं। तो इनको ऊपर से नीचे की तरफ ये उत्खनन है। पहली जो गुफा है वो सबसे बाद में चित्रित की गई है। 9 और 10 जो गुफाएं हैं वो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण के नमूने के पर इनको बनाया गया है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हैं। इनकी हम अगर प्रतिकृति की बात करें तो इनकी प्रतिकृति कब कब और किस किस ने बनाई थी, तो सबसे पहले 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने इनका विवरण तैयार किया था, जो कि 1829 में लंदन के ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में वो प्रकाशित हुआ था। उसके बाद फिर रॉबर्ट गिल की अध्यक्षता में 1845 और 1866 के मध्य केवल 30 अनुकृतियाँ बनाई गई थी, जो कि जब वहाँ पर आग लगी थी तो फिर वो नष्ट हो गई थी। उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य जो थे जॉन ग्रिप्स, उन्होंने 1872 से 85 के बीच में प्रतिलिपियाँ बनवाई थी। उसके बाद सबसे मेन जो मानी जाती हैं वो ये हैं कि 1909 से 1911 के बीच लेडी हरिंगम के निर्देशन में उनके साथ कौन कौन थे, सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, असित कुमार हलदर, नंदलाल बसु, समरेंद्र नाथ गुप्ता ने इनके चित्रों की, अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। तो ये 5-6 जितने नाम हैं ये आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत मेन है। उसके बाद इन्होंने जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी उन्हें 1915 में इंडिया सोसाइटी ने अजंता फ्रेस्कोस के नाम से प्रकाशित कराया था। इसके बाद अजंता से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रंथ इनसे संबंधित हैं। तो सबसे पहले द पेंटिंग ऑफ अजंता, अजंता, अजंता पेंटिंग्स और अजंता म्यूरल्स। तो ये अलग अलग नामों से अजंता के ऊपर जो भी शोध कार्य हुए, जो रिसर्च किए गए, तो उन पर ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद अगर हम इनके कलर्स की बात करें कि ये किस कलर में बनी हुई है, किस मीडियम में बनी हुई है, तो ये जो रंग है वो स्थानीय जो वनस्पति वहाँ पर मिलती थी उससे तैयार किए जाते थे। कौन कौन सी वनस्पति होती थी, जो नेचुरल चीज़ें होती थी, जैसे कि गेरू हो गया, रामरज खड़िया हो गया, सीप हो गया, काजल हो गया, पीली मिट्टी, तो इन्हीं सब चीज़ों से ये बनाए जाते थे। अब वहाँ पर क्या किया जाता कि घोल तैयार किया जाता था। उसमें मिट्टी जो होती थी, जो चिकनी मिट्टी आती है, उसमें ये लोग गोबर या धान की भूसी मिलाते थे, रेत, वनस्पति के रेशे, गोंद, सरेस का घोल, ठीक है, और जैसे गाय का दूध, तो ये सब चीज़ें जो है वो मिलाकर वो एक घोल तैयार करते थे और उससे फिर जो चित्र है वहाँ पर वो लेप किया जाता था या फिर वो बनाए जाते थे। फ्रेस्को म्यूरल पद्धति अपनाकर जो चित्र है उसे उभारा जाता था। म्यूरल पद्धति कहाँ पर बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जो भित्ति चित्रण होता है उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे म्यूरल बोलते हैं। अब इसकी बात करते हैं विषय वस्तु की। तो इनके जो विषय वस्तु हैं वो थे जुलूस के दृश्य, हाथी, घोड़े के चित्र यहाँ पर बने हुए थे। सबसे ज़्यादा जो है जातक विषय अगर आपके वैसे पूछें तो जातक कथाएं आती हैं, लेकिन जातक कथाओं के अंदर भी किस किस चीज़ों का अंकन हुआ था, तो जितने भी जानवर हैं, जानवरों का अंकन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रेखाओं का अंकन कुशलता के साथ हुआ है। उसके अलावा कदली, अशोक, साल, बरगद, पीपल, आम, तो इन सब जो वृक्ष थे इनका चित्रण भी देखने को मिलता है। उसके बाद अलंकरण का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इनकी मुद्राओं की, कि जैसे कि जो जातक कथाएं हैं या जो बुद्ध की वहाँ पर हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो वो अलग अलग मुद्राओं में बनाया गया है। विभिन्न प्रकार की हस्त मुद्राओं और अभिनव मुद्राओं का अंकन देखने को मिलता है। हाँ, जैसे कि हाथों में पुष्प, वस्त्र और कमल, चंवर, मधुपात्र, वाद्य यंत्र लिए हुए दिखाए गए हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसी एक काल में ना बनकर धीरे धीरे जैसे जैसे जो राजवंश आते गए, जो शासक आते गए, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से वो धीरे धीरे जो गुफाएं हैं वो बनवाते गए। तो ये
जो है अजंता की गुफाएं वो शक सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और गुप्त राजवंश के समय में बनी थी। अब देख लेते हैं कि पहली गुफा जो है उसमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वो हैं। डायरेक्ट आपसे नाम पूछा जाता है कि ये जो चित्र है वो कौन सी गुफा में है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहली का वो है बोधिसत्व पद्मपाणि। उसके बाद है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, काली राजकुमारी। ये दोनों चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी आपको पता है KVS एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब भी हम आगे जो वैकेंसियाँ आएंगी उसके लिए जो जितने भी ये जो चित्र हैं उनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए काली राजकुमारी, शिव जातक, नागराज की सभा, श्रावस्ती का चमत्कार, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, बैलों की लड़ाई, नंद की दीक्षा, चंपे जातक, महाजनक जातक, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजपूत और शिवी जातक। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखिए गुफा संख्या 2, माया रानी का स्वपन, सर्वनाश, 3 बोधिसत्व, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, छत पर सामयानी की तरह अलंकरण, हंस जातक, क्षमा याचना, 2 बाएं वाली नारी, बुद्ध के 7 कदम, सुनहरे मृग का उपदेश, 1000 बुद्ध, झूलती राजकुमारी, बुद्ध और जैन। तो ये सब जो चित्र है वो हमें दूसरी गुफा में देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात है कि मान लो कि जो जातक कथाएं हैं वो हमें एक गुफा में मिल गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी गुफा में नहीं होंगी। ठीक है, बहुत सी ऐसी जो चित्र है वो है कि वो एक गुफा में भी हैं तो वो दूसरी में भी सेम हमें उसी नाम से वो देखने को मिलेंगी। गर्भगृह में बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा में एक प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है गुफा संख्या 9, इसमें बुद्ध मूर्ति नहीं है। एक 3 छतरी के शीर्ष वाला पाषाण स्तूप है। ठीक है, ठोस हार्मिक वाला एक पाषाण स्तूप हमें गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। श्रवण कुमार की कथा, चरवाहे का दृश्य, खाली सिंहासन, स्तूप जातक, नाग राजा, श्याम जातक, ये सब जो चित्र हैं वो हमें गुफा संख्या 9 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं गुफा संख्या 10 की। तो इसमें हमें बोधि वृक्ष, श्याम जातक, स्तूप जातक, देखिए जो है स्तूप जातक हमने यहाँ भी पढ़ा था, स्तूप जातक आपका इसमें भी है। तो ऐसे बहुत से चित्र हैं जो रिपीट होते हैं, सभी गुफाओं में रिपीट है। उसके बाद हस्ती जातक, नंद की कथा, विरह में व्याकुल रानी, छदंत जातक, आम का वृक्ष, कमल वन में क्रीड़ा। तो ये सब जो है वो 10 नंबर की जो गुफा है उसमें मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं गुफा संख्या 16 की, सबसे महत्वपूर्ण गुफा है क्योंकि पहली गुफा और नंबर जो 16 की गुफा है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जो चित्र हैं बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर और एक मरणासन राजकुमारी, ये जो चित्र है ये बहुत ही फेमस है। गुफा संख्या 16 के प्रवेश द्वार पर नागराज की मूर्ति है। इनके जो चित्र हैं वो है मरणासन राजकुमारी, सुजाता की कथा, अज्ञात शत्रु, लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वपन, नंद की दीक्षा, बुद्ध जन्म के 7 पद, बुद्ध का उपदेश, आकाशवाणी, अप्सरा, हस्ती जातक, महाउमंग जातक, शुद्ध सोम जातक। उसके बाद ये हमारी लास्ट है गुफा संख्या 17, पूर्ण चित्रित गुफा है। ठीक है, पूर्ण चित्रित गुफा है। इसका निर्माण वाकाटक राजा हरिशेन के काल में हुआ। तो ये हरिशेन है, हरिशेन के काल में हुआ था। इनके जो चित्र हैं वो देख लेते हैं। छदंत जातक, हंस जातक, पुत्र, सिंगला वादन, प्रेम आत्मा, संसार चक्र और भाव चक्र, यशोधरा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, महाकवि जातक, सुत सोम जातक, मात्र पोषक जातक, श्याम जातक, महिष जातक, ब्राह्मण जातक, विश्वंतर जातक, हंस जातक, श्रावस्ती का चमत्कार,
बुद्ध के कपिल वस्तु लौटने का दृश्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे जो हमें अलग अलग गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो जितनी भी जातक कथाएं हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, उन सब के पीछे एक एक कहानी होती है कि ये मतलब पूरा वो है कि क्यों बनाई गई है ये इसमें। तो ये सब पूरा हम कभी विस्तार से देखेंगे। तो आई होप कि आपके वीडियो हेल्पफुल होगा। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम जो महत्वपूर्ण जो हमारे सिलेबस में पेंटिंग्स दी गई हैं, यहाँ के गुफाओं की जो पेंटिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।